नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और आज का इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपीएसआई के हिंदी के पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जितने भी विलोम शब्द से रिलेटेड आपके पीवाईक्यूज हैं उन सभी पीवाईक्यूज को कवर करेंगे इस सिंगल वीडियो लेक्चर में। तो अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। और ये जो आपके क्वेश्चन है ये हमारे चैनल डीआर गुरुकुल पर क्विजेस के फॉर्म में उपलब्ध हैं। तो अगर आप लोग इन क्विजेस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीआर गुरुकुल पर विजिट कर इन क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक पीडीएफ है आपका यूपीएसआई विलोम पीवाईक्यूज पीडीएफ, इससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कंपाइलेशन दिखेगा इन्हीं पीवाईक्यूज प्रश्नों का, मतलब इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। और हमारा पहला प्रश्न है, अधिक का विलोम शब्द है। तो अधिक का विलोम शब्द होता है आपका न्यून। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, न्यून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है आपका अपकर्ष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अपकर्ष। अगला प्रश्न है, उन्मीलन का विलोम शब्द कौन सा है। तो उन्मीलन का विलोम होता है आपका निमीलन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, निमीलन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरार्थक है। तो समास का विलोम शब्द होता है आपका व्यास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ज्योति। ज्योति का विलोम शब्द है। तो ज्योति जो है इसका विलोम शब्द होता है आपका तम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, तम का अर्थ होता है अंधेरा। अगला प्रश्न है, बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है। तो बहुमत का विलोम शब्द होता है आपका अल्पमत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है। तो स्वच्छता का विलोम शब्द होता है आपका अस्वच्छता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अस्वच्छता। नेक्स्ट प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द कौन सा है। तो अवर का विलोम शब्द होता है आपका प्रवर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। तो पाश्चात्य का विलोम होता है आपका पाश्चात्य का विलोम पूछा है ना, तो पौवार्त इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। पौवार्त जो है आपका पाश्चात्य का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, कृपा किस शब्द का विलोम है। तो कृपा का विलोम शब्द होता है आपका कोप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कृपा का विलोम होगा कोप। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यास का विलोम कौन सा है। तो व्यास जो है आपका समास का विलोम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समास। अगला प्रश्न है, राजा का विलोम कौन सा है। तो राजा का विलोम देखिए यहाँ पर ये आपके लिए कंफ्यूजिंग मतलब होता है प्रश्न। रानी भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, प्रजा भी देखने को मिलेगा, सेनापति और रंक भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, राजा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है रंक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, राजा का रंक होगा। इसमें शायद मैंने ही गलती कर दी है। आप लोग इसको यहाँ पर, हाँ इसका जो देख सकते हैं, राजा का विलोम शब्द रानी और प्रजा का विलोम शब्द प्रजा एवं रंक। अरे राजा, अरे जो राजा है ना इसका 3 विलोम शब्द होते हैं और इसमें जो आपका यूपी मतलब जो यूपी आरबी बोर्ड जो आपका है ये मानता है रंक को। तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा। तो स्वजाति शब्द का विलोम होगा आपका स्वजाति, इसका विलोम होगा विजाति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है। तो ऐश्वर्य जो है इसका विलोम शब्द होता है अनैश्वर्य। अनैश्वर्य आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अनैश्वर्य। अगला प्रश्न है कि अंतिम शब्द का विलोम क्या होगा। अरे अंतिम नहीं, अमित है। तो अमित शब्द का विलोम होगा आपका परिमित। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, परिमित। नेक्स्ट प्रश्न है,
कृष्ण का विलोम कौन सा है? तो कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कृष्ण का विलोम शब्द है शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है स्थावर का विलोम कौन सा है? तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्थावर का विलोम होगा जंगम। नेक्स्ट प्रश्न है अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम होता है आपका अनभिज्ञ। इसका विलोम होगा अभिज्ञ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। अगला प्रश्न है कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? तो कृत्रिम शब्द का विलोम होगा प्राकृतिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तो तीक्ष्ण का अर्थ होता है तीव्र, मतलब तेज गति वाला, और इसका विलोम हो जाएगा मंद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा मंद। नेक्स्ट प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तो तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा और इसका विलोम हो जाएगा आपका आलोक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसमें प्रकाश भी हो सकता है, मतलब ये प्रकाश और आलोक मतलब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं वर्ड, और ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं पेपर में। तो इसलिए आप लोग जो ये विलोम शब्द है ना, जो इम्पोर्टेंट लगे या जो कंफ्यूजिंग लगे आपको, तो उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलिए साथ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऋजु शब्द का विलोम कौन सा है? तो ऋजु शब्द जो है इसका विलोम होगा वक्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा है? तो यथार्थ शब्द का विलोम होता है आदर्श। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा आदर्श। अगला प्रश्न है कि संयोग का विलोम कौन सा है? तो संयोग जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा वियोग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। संयोग का विलोम होगा वियोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि सापेक्ष का विलोम कौन सा है? तो सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा निरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवेकी का विलोम कौन सा है? तो विवेकी जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा अविवेकी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्थावर का विलोम कौन सा है? तो स्थावर का विलोम शब्द आपका है जंगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो वर्ड है शब्द है स्थावर, क्योंकि ये मतलब कि आपको 2-3 बार देखने को मिलेगा इसी वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है 2017 के 2021 में यूपीएसआई के। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा असीम शब्द का विलोम कौन सा है? तो असीम जो शब्द है, असीम शब्द का विलोम होगा ससीम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निराधार शब्द का विलोम कौन सा है? तो निराधार जो है शब्द, इसका विलोम जो होगा ये होगा आपका साधार या फिर आधार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको साधार मिलेगा ऑप्शन में तो आप साधार को टिक कीजिएगा, अगर आधार मिलेगा तो निराधार का विलोम आधार भी होता है, तो उसे आप लोग टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शिष्ट का विलोम कौन सा है? तो शिष्ट जो शब्द है इसका विलोम होगा अशिष्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अर्पण का विलोम कौन सा है? तो अर्पण जो शब्द है इसका विलोम होता है ग्रहण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गरल शब्द का विलोम कौन सा है? तो गरल शब्द जो है इसका विलोम होगा सुधा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। सुधा जो है आपका गरल का विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञ का विलोम कौन सा है? तो विज्ञ जो शब्द है इसका विलोम होगा अज्ञ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अज्ञ जो है आपका विज्ञ शब्द का विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट वर्ड है आपका बर्बर। बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? तो बर्बर का विलोम शब्द होगा सभ्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द आपका मंद होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? तो तिमिर का विलोम होता है आपका उजाला। अब देखिए इसमें किरण मतलब कि वो भी प्रकाश से फैलाता है, उजाला और प्रकाश इन सबका भी अर्थ मतलब कि सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसमें आयोग द्वारा माना गया है ये आपका होगा प्रकाश। तिमिर का विलोम आपका, तिमिर का उपयुक्त विलोम जो है वो होगा प्रकाश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? तो शुक्ल शुक्ल जो शब्द है आपका, इसका विलोम होगा कृष्ण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला वर्ड है आपका सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द होगा अल्पज्ञ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अल्पज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्याप्त शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो व्याप्त जो है वर्ड, व्याप्त का विलोम होगा अव्याप्त। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुधा। बहुधा का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहुधा का विलोम शब्द होगा आपका यदा कदा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बहुधा का विलोम होगा यदा कदा। नेक्स्ट प्रश्न है सुप्त का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो सुप्त जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा जागृत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला वर्ड है वध्य वंद्य। वध्य वध्य का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, तो वध्य का विलोम हो जाएगा निंद्य नित्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा नित्य। वध्य का विलोम होगा नित्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदि का विलोम शब्द कौन सा है? तो आदि का विलोम शब्द होगा अंत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड है अग्र। अग्र का विलोम शब्द होगा पश्च। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला वर्ड है स्थूल। स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। नेक्स्ट वर्ड है इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? तो अथ का विलोम होगा इति। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी आपका पिछली बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ था। अथ का इति जो है विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? तो आसक्त का विलोम होगा अनासक्त। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है? तो हर्ष का अर्थ होता है खुशी और इसका विलोम हो जाएगा शोक, मतलब दुख। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला वर्ड है असक्त। असक्त का विलोम होगा आपका असक्त, है ना? असक्त शब्द का अर्थ होता है भाई, असक्त का विलोम हो जाएगा सशक्त। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, सशक्त। अगला प्रश्न है अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधकार जो शब्द है इसका विलोम होगा प्रकाश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अल्प। अल्प का विलोम क्या होगा? तो अल्प जो शब्द है इसका विलोम होगा अति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अल्प का विलोम होगा अति। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द सुक्रम का विलोम है? सुकर्म होगा, यहाँ पर सुकर्म लिखे मतलब टाइप हो गया। तो सुकर्म का जो विलोम होगा वो होगा कुकर्म। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? तो सफेद का विलोम होगा स्याह। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आलोक का विलोम शब्द कौन सा है? तो आलोक जो शब्द है ये प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है और इसका विलोम हो जाएगा तिमिर, अंधेरा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला वर्ड है अस्त। अस्त का विलोम शब्द आपका यहाँ पर पूछा है, तो अस्त का विलोम हो जाएगा उदय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट वर्ड है कि लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है? तो लापरवाह का विलोम शब्द हो जाएगा सावधान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पंडित का विलोम शब्द कौन सा है? तो पंडित में अर्थ होता है ज्ञानी और इसका विलोम हो जाएगा मूर्ख। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? तो ऋणी का विलोम होगा उऋण। ऑप्शन अरे उऋणी होगा ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, उऋणी आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं, इसमें ना आपका ऑप्शन मतलब कि गलत दे दिया है थोड़ा, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ओऋण। जो ऋणी है इसका विलोम होता है ओऋण। इसे मैं मतलब दोबारा अपलोड कर दूंगा। अगला जो वर्ड है आपका
आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो आविर्भाव का विलोम शब्द होगा तिरोभाव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, तिरोभाव। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ से अस्वीकरण। अस्वीकरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्वीकरण का विलोम शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्वीकरण, है ना। स्वीकरण आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन अरे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अस्वीकरण का जो विलोम शब्द है वो होगा निर्स्वीकरण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला वर्ड है यहाँ से बर्बर। बर्बर का विलोम शब्द क्या है? तो बर्बर का विलोम शब्द होगा सभ्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका चिरंतन। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरंतन का विलोम शब्द यहाँ पर होगा नश्वर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है समिष्टि। समिष्टि अरे समष्टि है ना। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो समष्टि का विलोम शब्द आपका होगा यहाँ से व्यष्टि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, व्यष्टि। अगला प्रश्न है कि कोमल का विलोम शब्द कौन सा है? तो कोमल का विलोम शब्द होगा कठोर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड है खिन्न। खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो खिन्न का विलोम शब्द होगा मुदित। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला वर्ड है तरल। तरल का विलोम शब्द होगा ठोस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है? तो आकाश का विलोम होगा पाताल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पाताल। नेक्स्ट प्रश्न है विधि का विलोम शब्द कौन सा है? तो विधि का विलोम शब्द होगा निषेध। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और ये रिपीट हुआ है आपका, मतलब कि सेम डेट को, अरे नहीं सेम डेट नहीं, एक आपका 20/11/2021 में पूछा गया था पहले शिफ्ट में। ये आपका 17/11/2021 में पूछा गया प्रश्न है कि विधि का विलोम शब्द क्या है? तो विधि का विलोम शब्द होगा निषेध। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अगम। अगम का विलोम शब्द क्या है? तो अगम का विलोम शब्द होगा आपका सुगम। अगम का विलोम शब्द होगा सुगम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? तो आरोह का विलोम होगा अवरोह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अवरोह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? तो कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो हिंसा का विलोम होगा आपका अहिंसा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द सतुति का विलोम है? तो सतुति का विलोम होगा निंदा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, निंदा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरार्थक शब्द है? तो उत्थान का विपरार्थक शब्द होगा पतन। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति का विलोम शब्द है? तो शांति का विलोम शब्द हो जाएगा युद्ध। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? तो कृपण जो शब्द है इसका विलोम होगा दानी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से संधि का विलोम शब्द है? तो संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरार्थक शब्द है? तो क्षुद्र का विपरार्थक शब्द होगा महान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक शब्द है? संयोग का विपरार्थक शब्द है आपका वियोग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अमिश का विलोम है? तो
अमिश का विलोम यहाँ पर पूछा है, तो अमिश का विलोम आपका होगा निरामिष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? तो अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? तो अग्नि का विलोम होगा जल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? तो उदय का विलोम हो जाएगा अस्त। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिखित का विलोम शब्द क्या होगा? तो लिखित का होगा मौखिक। और अगला वर्ड है कि इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? तो भूगोल का विलोम शब्द होगा खगोल। ऑप्शन वैसे तो ए ही आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भूगोल का विलोम होगा खगोल। अगला प्रश्न है कि इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि का विलोम शब्द होगा आपका समष्टि, ये आपका रिपीट हुआ है, इसका विलोम शब्द होगा व्यष्टि। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? तो सौभाग्य का विलोम शब्द होगा दुर्भाग्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? तो गौरव का विलोम शब्द होगा आपका लाघव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा लाघव। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? तो एकत्र का विलोम आपका यहाँ पर पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकीर्ण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण। अगला प्रश्न है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम शब्द होगा कठोर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला वर्ड है यहाँ पर तरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो तरल का विलोम होगा ठोस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड है कि अथ का विलोम शब्द क्या है? तो अथ का विलोम शब्द है इति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो सरल का विलोम आपका होना चाहिए जटिल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? तो विस्मरण जो आपका शब्द है, इसका विलोम शब्द होगा स्मरण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निंदा का विलोम शब्द है? तो निंदा का विलोम शब्द होगा सतुति। सतुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो राग का विलोम विराग होता है। व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे में विलोम है, आपने पहले देखा है अभी। बच्चा का विलोम होगा बूढ़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और उत्तम जो शब्द है, इसका विलोम होता है अधम। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चा जवान। अगला प्रश्न यहाँ से कि उत्थान का विलोम होता है? तो उत्थान का विलोम होता है आपका पतन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीत का विलोम होगा? तो शीत जो है शब्द, इसका विलोम होगा उष्ण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए अनाथ, जो आपका शब्द है ना, इसका विलोम हमें बताना है। तो अनाथ का विलोम होगा सनाथ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अग्रज का सही विलोम क्या है? तो अग्रज का सही विलोम शब्द जो है, यह है अनुज। अगला प्रश्न है कि इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो सही विलोम शब्द युग्म इनमें से कौन सा है? आदान का प्रदान है, आदान निदान, और प्रदान विधान, आदान समाधान। तो इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? तो आदान का जो विलोम शब्द होता है, यह होगा प्रदान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है?
तो नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा कृत्रिम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शब्द नवीन का विपरार्थक शब्द है? तो नवीन का विपरार्थक शब्द होगा प्राचीन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विपरार्थी शब्द कौन सा है? तो निर्माण का विलोम शब्द होगा आपका विनाश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपसे कि दिए गए विकल्पों में से विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है? तो विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षिप्त। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वार्थ का विलोम शब्द होगा निस्वार्थ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला वर्ड है अवनी। अवनी का विपरार्थी शब्द हमें बताना है। तो अवनी का विपरार्थी शब्द होता है आपका अंबर। अवनी का अर्थ होता है आपका पृथ्वी। ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है अवनी, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंबर, आकाश। अगला प्रश्न यहाँ से कि विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द जो है इसका सही विलोम का चयन करें। तो ऊर्ध्व जो शब्द है आपका, इसका विलोम होगा अधः। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में जो आपका भावी शब्द है इसका विलोम हमें बताना है। तो भावी शब्द का विलोम आपका होगा अतीत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बंधन शब्द का उचित विलोम कौन सा है? तो बंधन शब्द जो है इसका उचित विलोम शब्द है मुक्ति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला वर्ड है आपका अधम। अधम का विपरार्थी शब्द हमें बताना है। तो अधम का विपरार्थी शब्द होगा उत्तम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अथ का विपरार्थी शब्द कौन सा है? तो अथ का इति जो है आपका विपरार्थी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वंस शब्द का विलोम कौन सा है? तो ध्वंस जो शब्द है इसका विलोम हो जाएगा निर्माण। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? तो अपाच्य का कुपाच्य, शुक्ल का कृष्णेवी से बर्बर का सभ्य, अग्र का व्यग्र। तो यहाँ पर आपका गलत जो युग्म दिया है अग्र का पक्ष होगा। अरे भाई अरे नहीं, हाँ अग्र का विग्रह होगा, अग्र का विग्रह। और जो आपका अपाच्य है इसका विलोम शब्द कुपाच्य नहीं होता है। कुपाच्य जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है आपका सुपाच्य। अपाच्य कुपाच्य उचित जोड़ी नहीं है, और अपाच्य का नहीं, कुपाच्य का विलोम शब्द होता है सुपाच्य। अगला प्रश्न है आपसे यहाँ पर आयात किस शब्द का विपरार्थी शब्द है? तो आयात जो है यह विपरार्थी शब्द है निर्यात का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। तो अग्र का विलोम शब्द होगा पश्चिम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द होगा? तो स्मरण का विलोमार्थी शब्द होगा विस्मरण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा विस्मरण। अगला प्रश्न है संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? तो संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा विस्तृत। अरे भाई रुकिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा विस्तृत। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उम्मीद का विलोम शब्द क्या है? तो उम्मीद का विलोम शब्द होगा मायूसी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा मायूसी। अगला प्रश्न है छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो छिछला शब्द का विलोम शब्द होगा गहरा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो मूर्धनी शब्द का विपरार्थक शब्द होगा जीवंतता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा जीवंतता जो है मूर्धनी शब्द का विपरार्थिक शब्द है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो व्यापक शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है यहाँ पर।
तो व्यापक का विलोम हो जाएगा संकुचित। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अगला यहाँ पर जो वर्ड दिया अपकर्ष, अपकर्ष का विलोम होगा उत्कर्ष। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रूर। क्रूर का विलोम शब्द आपका यहाँ पर पूछा है तो क्रूर का विलोम होगा दयालु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुचित विकल्प जोड़ी कौन सी है? तो अनुराग का विराग, कटु का मधुर, उन्नत का उन्नति, ये आपका गलत यहाँ पर युग्म है। उन्नत का विलोम होगा औन्नत, ना कि उन्नति। अगला प्रश्न यहाँ पर पूर्ववर्ती का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होगा परवर्ती। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम शब्द क्या है? तो आय का विलोम शब्द होगा व्यय। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? तो स्थावर का विलोम होगा जंगम। अगला प्रश्न है कि आदि का विलोम शब्द क्या है? तो आदि का विलोम शब्द होगा अंत। अगला वर्ड है साकार। साकार का विपरीत शब्द कौन सा है? तो साकार का विपरीत शब्द है निराकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े की पहचान कीजिए। तो लभ्य का अलभ्य, शेष का अशेष, शिष्ट का परिशिष्ट। तो यहाँ पर आपका जो गलत दिया है मिलान वो है ऑप्शन सी। शिष्ट का जो विलोम होता है वो होता है अशिष्ट, ना कि परिशिष्ट। तो शिष्ट का विलोम होगा अशिष्ट। अगला प्रश्न है, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, तो आर्द्रता शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो आर्द्रता जो शब्द है इसका विलोम होगा शुष्क। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम कौन सा होगा? तो उदय का विलोम होगा अस्त। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि शब्द का विलोम क्या है? तो संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, संधि का विलोम होगा विग्रह। अगला प्रश्न है कि जड़ का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो जड़ का विलोम होगा चेतन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो निर्मल का विलोम शब्द होगा मलिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा मलिन। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से थल का विपरीत शब्द कौन सा है? तो थल का विपरीत शब्द होगा जल। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उष्ण शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? तो उष्ण का विपरीत शब्द होगा शीत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है आपका अनावृष्टि। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा अनावृष्टि। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? तो उत्थान शब्द का विपरीत शब्द होता है पतन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सतुति शब्द का विपरीतक शब्द कौन सा है? तो सतुति शब्द का विपरीतक शब्द है आपका निंदा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतक शब्द कौन सा है? तो विकीर्ण शब्द का विपरीतक शब्द होता है आपका एकत्र। और एक और इसका विलोम शब्द होता है एकत्र, अगर नहीं दिया हो संकीर्ण दिया हो विकीर्ण का, तो आप लोग उसे भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रचुर का विलोम शब्द होगा अल्प। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो गति का विरुद्धार्थी शब्द जो विलोम शब्द है वो है मंद होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है मंद। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विपरीत शब्द कौन सा है? तो अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रय का विपरीतक शब्द पहचानिए। तो क्रय का विपरीतक शब्द होता है विक्रय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे,
अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्र का विलोम शब्द होगा पक्ष। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा पक्ष। अगला वर्ड है महान का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो महान का विपरीतार्थक शब्द होता है तुच्छ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कृपण। कृपण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? तो कृपण का विरुद्धार्थी शब्द होगा उदार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा उदार। नेक्स्ट वर्ड है आपका उपार्जित। उपार्जित का विलोम शब्द आपका क्या होता है? तो उपार्जित का विलोम शब्द होता है अनुपार्जित। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा अनुपार्जित। अगला प्रश्न है आपसे, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो सुप्त का जो विलोम शब्द है वो होगा जागृत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा जागृत। अगला प्रश्न है गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। तो गाढ़ा का विलोम शब्द होगा पतला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नति का विलोम शब्द होगा औन्नति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा औन्नति। नेक्स्ट वर्ड है आपसे पूछा यहाँ पर ऋजु। ऋजु का विपरीतार्थी शब्द कौन सा होगा? तो ऋजु का विपरीतार्थी शब्द होगा आपका वक्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा आपका मंद। अगला प्रश्न है कि इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो असंगत विलोम शब्द का जोड़ा इनमें से कौन सा है? गुप्त का प्रकट विलोम होता है, कुटिल का सरल, दोस्त सखा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये कोई विलोम शब्द नहीं है, दोस्त का दुश्मन जो होता है वे विलोम शब्द होता है, ना कि सखा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कर्कश स्वभाव की दीप्ति मिश्रा डैश स्वभाव की अनिता से बहुत पुरानी है। तो कर्कश का विलोम हमें बताना है, तो कर्कश का विलोम होगा यहाँ पर कोमल। कर्कश स्वभाव की दीप्ति मिश्रा मित्रा कोमल स्वभाव की अनिता से बहुत पुरानी है। अगला प्रश्न यहाँ पर विजय की कथा किसी की डैश से जुड़ी रहती है। तो किसी की विजय की कथा जो है किसी की पराजय से जुड़ी रहती है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भजन की सभा में धनी और डैश साथ साथ बैठते हैं, धनी का विपरीतार्थक शब्द है, तो धनी का विपरीतार्थक शब्द होगा निर्धन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इस संक्षिप्त गद्यांश की डैश व्याख्या कीजिए। तो इस संक्षिप्त गद्यांश की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा विस्तृत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? तो सन्यासी का विलोम शब्द होगा आपका गृहस्थ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा गृहस्थ। अगला प्रश्न यहाँ पर डैश व्यक्तित्व की सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया। तो इसका करेक्ट यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है कि मूक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वाचल वक्तव्य की सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है वाचल। और यहाँ से जो हमारे विलोम शब्द के पीवाईक्यूज हैं वे होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोग इन क्विजेस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीआर गुरुकुल पर विजिट कर इन क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। और इन जो ये जो पीवाईक्यूज है इसे आप लोग जरूर एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, रट जाइए पूरी तरह से, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको यही से प्रश्न मतलब कि देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।